हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि चैप्टर है द सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन, टॉपिक्स का नाम है राइबोसोम। राइबोसोम, ओके। राइबोसोम्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम में आता है राइबोसोम की खोज किसने की। राइबोसोम की खोज रॉबिन्सन फर्स्ट टाइम में रॉबिन्सन की खोज रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने 1953 में इसकी खोज की। सेम यानी बीम ऑफ रूट्स, सेम की जड़ों में इसकी देख की, ओके। अब इसके बाद क्या है, बट पैलाडे ने एनिमल सेल में फर्स्ट टाइम में 1955 में सीन देखा, ठीक है। और पैलाडे ने ही 1974 में नोबेल प्राइज दिया गया, ओके। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं। राइबोसोम्स एक सूक्ष्म कला विहीन होते हैं जिनका व्यास 150 से 250 एंगस्ट्रॉम के होते हैं, ओके। ये सभी जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं तथा ये कोशिका के अंदर कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें हम अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। ये केंद्रिका तथा केंद्रक और अंतःप्रदबजलिका में भी पाए जाते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य करते हैं, इन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद है राइबोसोम की स्ट्रक्चर के आधार पर ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होते हैं, कैरियोटिक सेल में 70s प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 70s एंड 80s दोनों टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं इनकी औसतन और गुणांक के आधार पर राइबोसोम्स 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है 70s टाइप राइबोसोम, नंबर 2 होता है 80 टाइप्स राइबोसोम होते हैं। इसमें 70s ये छोटा औसतन गुणांक होता है। इसमें मैग्नीशियम आयन की कमी के कारण 2 भागों में टूट जाते हैं, 2 पार्ट्स हो जाते हैं। पहला पार्ट हो जाता है 50s टाइप का होता है, दूसरा 30s टाइप। 50s टाइप का राइबोसोम सब यूनिट्स होती है जो प्रायः बड़े आकार के औसतन गुणांक होता है, और 30s इनका छोटे औसतन गुणांक के होते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में, मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में ये प्रायः राइबोसोम्स जुड़ जाते हैं, जबकि इसकी कमी पे ये भी 2 भागों में टूट जाते हैं। जो फर्स्ट होता है 60s टाइप का होता है, सेकेंड होता है वो 40s टाइप का राइबोसोम्स होते हैं। 60s टाइप का राइबोसोम जो होता है वो अपने आकार संरचना में बड़े आकार के होते हैं, जबकि 40s प्रकार के राइबोसोम संरचना में छोटे औसतन गुणांक के होते हैं। अब इनकी संरचना के आधार पर हम इनका मुख्य रूप से क्या करते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। राइबोसोम प्रत्येक जंतु कोशिका, पादप कोशिका के कोशाग्र, अंतःप्रदबजलिका में तथा केंद्रक की बाहरी सतह पर ये छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। केंद्रिका में भी उपस्थित होते हैं राइबोसोम्स,
को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्रायः प्रोटीन्स के संश्लेषण में काम करते हैं, आरएनए में उपस्थित करते हैं। ये महत्वपूर्ण फंक्शन में कार्य करने वाले छोटे होते हैं। ये गुणसूत्र में भी पाए जाते हैं, आदि में उपस्थित होते हैं। ओके, इस राइबोसोम्स की संरचना इस तरह होती है। ओके, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद इसको सब्सक्राइब करना तथा लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट मैं वीडियो आपको भेज सकूं। ओके, थैंक्स।